हेलो एवरीवन। आज हम प्रीलिम्स के 2024 के पेपर 2 यानी कि सी सेट की बात करेंगे कि इसमें पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और हमारी क्लासेस कल से शुरू होंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता ही दिया है, मैं पीवाईक्यू के बारे में और बता दूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए और कॉन्फिडेंट लग जाए। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो कहते हैं कि आप हमारे इधर आ जाइए और हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, आपको डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बना देंगे, पर ऐसा नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखना, आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी खुद की मेहनत से बनते हैं और खुद के द्वारा बनते हैं और पीवाईक्यू और सिलेबस की बदौलत बनते हैं, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बदौलत। क्योंकि पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है और वो मेहनत का डायरेक्शन आपको सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू से ही पता चलता है। तो हम अपनी क्लासेस कल से लॉन्च करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। पर फ़िलहाल हम अभी 2024, 25 और 26 के प्रीलिम्स के पेपर की बात करते हैं। तो ये सी सेट का है, पेपर 1 जीएस का पेपर पीवाईक्यू मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये पेपर 2 है जिसमें सी सेट है। ठीक है। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर 2026 से नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रभावी अनुनय कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है। ये इंटरपर्सनल स्किल के बारे में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल नहीं है, देख लिए, नहीं को हाईलाइट किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया इस बारे में। अनुनय कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद संप्रेषण के कार्यों में शामिल है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। संप्रेषण में अपनी सामग्री को व्यवस्थित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के अशाब्दिक घटक का एक उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक संचार संगठन के संरचनात्मक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित नहीं है। उसके बाद है, संप्रेषण कौशल अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कौशल अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन को देखकर आपको अभी टफ लग रहा होगा, पर जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको ईजी लगेगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल है। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये सब इजी लगने लगेगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं पूरा गद्यांश है। पूरा गद्यांश तो मैं पढ़ नहीं सकती, पर ये है कि मैं सी सेट के लिए, अगर आपको फॉरेस्ट के लिए चाहिए तो फॉरेस्ट के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और ये इंटरपर्सनल स्किल अपनी अच्छी करनी रहती है। लेकिन अगर आपको सिविल सर्विसेज के लिए सी सेट क्वालिफाइंग करना है तो आप, ये है कि आप गद्यांश पूरे सही करना और उसके बाद फिर हिंदी सही करना और रीजनिंग और मैथ्स सही करना, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको सिविल सर्विसेज वालों को क्वालिफाई करना है, लेकिन जो फॉरेस्ट के रहते हैं उनको भी इसमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है, जीएस पेपर की तरह। ठीक है। तो ये गद्यांश है, आप तो पढ़े ही होंगे, 10th-12th में ऐसे आते थे अपने क्वेश्चन। तो इसमें गद्यांश है, फिर इनके क्वेश्चन से इनके आंसर देखना, तो ये तो पढ़ के आप लगा ही सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक गद्यांश। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा गद्यांश है। ठीक है। ये देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन, संख्या 198 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 सभी बराबर है, तब सबसे बड़ी भाग का मान होगा। इसमें ये चीज़ याद रखना, मैथ्स और जो रीजनिंग और हिंदी आती है 10th लेवल तक की आती है। ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। मैथ साइंस वाले बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सूची में है, ये देख सकते हैं। 3 अंकों वाली सभी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं की संख्या है। अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। उसके बाद ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता
या क्षय निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास निवेश करने हेतु 9,000 हैं। वह 3506% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से एवं 3,005% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से निवेश करता है, तो 450 वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए उसे शेष राशि किस दर से निवेश करनी चाहिए। यदि एक संख्या 5 है, 108 11 से पूर्णतः विभाजित है, तब ए का मान होगा। उसके बाद निम्नलिखित में आंकड़ों की माध्यिका है, ये चीज़ भी है 10 तक के लेवल का। ठीक है, निम्नांकित पाई चार्ट किसी परिवार के प्रतिमाह होने वाले खर्चों और बचत को प्रदर्शित करते हैं। यदि मकान के किराए पर होने वाला प्रतिमाह खर्च 18,000 है, तो प्रतिमाह भोजन और परिवहन पर होने वाले खर्चों का योगफल है। ठीक है, ये देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 18, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है। उसके बाद है 5 पद वाले समस्या समाधान मॉडल का अंतिम पद क्या है। इसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको ईजी लगेगा। MPPSC में क्या है, CSET का लेवल थोड़ा ईजी है और मतलब इस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो लोग पढ़ाते हैं। अब शायद 2026 से नेगेटिव हो गई तो अब लोग इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गई। पहले नेगेटिव नहीं थी तो लोग तुक्के मार के या फिर कभी कभी सही हो जाते थे तो निकाल लेते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इसके भी कोर्स देखना, आप कोचिंग संस्था लॉन्च करेंगे, पर कोई बात नहीं, हम इस के भी सारा कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यूट्यूब पे ही। किसी समस्या के समाधान से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक कार्यवाही की योजना संबंधित प्रक्रिया की पहचान एवं चयन को खालिस्तान कहा जाता है। समाधान का क्रियान्वयन खालिस्तान के साथ शुरू होता है। व्यक्ति या समूह की ऐसी अवस्था जो कि विद्वान है परंतु समूह के सदस्य उसे अनावश्यक समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको सुन के लग रहा होगा ये क्या ही पूछ रहा है, पर आप जब पढ़ लेंगे तो आपको ये सब बहुत इजी लगेगा। एक और इंटरव्यू में भी इसको पढ़ के आपको इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे ना कोर्स तब पता चलेगा आपको। ठीक है, एक ऐसा वातावरण जिसमें प्रतिभागियों को खुलकर सोचने की स्वतंत्रता होती है। समस्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है, देख लीजिए नहीं हाईलाइट किया है। नियमित निर्णय खालिस्तान प्रकृति के होते हैं। उसके बाद एक प्रभावी निर्णय लेने वाले के गुणों में समाहित है। यांत्रिक निर्णयों के परिणाम होते हैं। संगठन में किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया निर्णय खालिस्तान के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद ये रीजनिंग है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और वर्ग कलाकारों को दर्शाता है। तो उन कलाकारों की संख्या क्या है जो केवल खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गुलाब फूल और आम के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। यदि गुणा का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम आपको ये पता होना चाहिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, ये उसी का है। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे टावर के शिखर को छूना है। प्रत्येक सेकंड में वह 5 फीट चढ़ता है किंतु 4 फीट नीचे फिसल जाता है। कितने सेकंड बाद शिखर को छू लेगा। 30 दिवसों के किसी माह में अंतिम दिवस शनिवार है। इस माह के चौथे मंगलवार को क्या दिनांक होगा। ये कैलेंडर का है। रीजनिंग का, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बिरले नेक का अर्थ है ग्रीन एंड टेस्टी, पिक नेक और का अर्थ है टमाटो इज ग्रीन, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। कुछ कुछ आपको यहाँ पे इजी लग रहा होगा। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, सभी टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। उसके बाद देखिए एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों ABCD और E ने औसतन 41 रन बनाए हैं। D ने E से 5 रन अधिक बनाए हैं। E ने A से 8 रन कम बनाए हैं। B ने D और E के संयुक्त स्कोर से 5 रन कम बनाए हैं। B और C ने अपने बीच 117 रन बनाए हैं। C ने कितने रन बनाए हैं। एक प्रिंटर एक किताब के पृष्ठ क्रमांकों को 1A से शुरू करता है। यदि 4S किताब का आखिरी पृष्ठ क्रमांक है तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। 18 लोगों के एक समूह में 10 फ्रेंच पढ़ते हैं, 11 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 6 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। उनमें से कितने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 एवं अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की क्यारी में पंक्तियों की संख्या, ये इजी लग रहे होंगे आपको, है ना। रीजनिंग है क्योंकि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की एक पंक्ति में रमा राधा के बाएं से 10वीं एवं राधा दाएं छोर से 17वें स्थान पर, शीला रमा के दाएं से चौथी है। यदि शीला बाएं छोर से 10वीं तथा पंक्ति में कितनी लड़कियाँ हैं।
उसके बाद ये देखिए दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण छवि जब दर्पण आरपी पर रखा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया बाईं ओर बन रही थी। रवि इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। उसके बाद ये है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 स्क्वायर इसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना। यदि एक सांकेतिक भाषा में मैनेजर को 34, डायरेक्टर को 35 और असिस्टेंट को 36 है तो सब उसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में रोम को URDP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सान को कैसे लिखा जाएगा। ट्रेनिंग शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। नहीं, ठीक है, हाईलाइट करके दिया है। उसके बाद ये हिंदी का पोर्शन है। हिंदी के पोर्शन में देखना आप, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। उसके बाद प्रतिफल में कौन सा समास है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छाटिए। उसके बाद पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। आगामी का विलोम शब्द है। अल्पक का विलोम शब्द है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाईलाइट दिया है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है। बीमेल विलोम नामार्थक शब्द छाटिए। जिजीविषा किससे तात्पर्य है। जिजीविषा से तात्पर्य है। उसके बाद है निम्नलिखित में से बेमेल शब्द युग्म छाटिए। उसके बाद सूर का पर्यायवाची शब्द है। अनुरक्ति का विलोम शब्द है। उसके बाद ये पैसेज दिए हैं, देखिए ये एक पैसेज है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पैसेज है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। उसके बाद ये तीसरा पैसेज है और ये चौथा पैसेज है। तो आपने देख लिए 4 पैसेज इधर हो गए, 2 पैसेज उधर हो गए, मतलब 2 पैसेज उधर थे, 4 पैसेज हिंदी वाले हो गए। तो यहाँ पे हो गया आपका पूरे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो सी सेट में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सी सेट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सी सेट में सबसे पहले तो आपको देखो, अगर आपको, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो अब रिस्क नहीं ले सकते, तो सी सेट का भी हम पढ़ेंगे। तो सी सेट में 2, मतलब एक तो फॉरेस्ट वाले हो गए, बोथ के रहते हैं, सिविल और फॉरेस्ट दोनों को, और एक हो गए सिविल वाले। तो सिविल वाले को सिर्फ क्वालिफाई करना है, फॉरेस्ट वालों को दोनों पेपर में अच्छे मार्क्स लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी अच्छे से करना। देखो आप अगर पूरा मेंस का सिलेबस कर लेते हैं, क्योंकि मेंस में हिंदी भी है, तो आप वहाँ पे हिंदी पढ़ लेंगे तो ये वाली हिंदी आपका हो जाएगा। और मेंस में मैथ्स भी आता है, वो भी हम पढ़ लेंगे, रीजनिंग आती है, वो भी हम पढ़ लेंगे, ईजी है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल और निर्णय वाला जो टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग वाला, वो भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वो इंटरव्यू में अपन को बहुत मदद करेगा। तो ये पूरा स्कोरिंग हो गया, ठीक है। सबसे आते हैं इसमें भी वेटेज वैसे ही है जैसे जीएस पेपर में था कि सबसे 10 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी ज़्यादा आती है, ठीक है। हिंदी के लगभग 40+ क्वेश्चन आते हैं। फिर 10 डिसीजन मेकिंग के हो गए, 10 वो इंटरपर्सनल स्किल के हो गए, और फिर पैसेज आ जाते हैं, और फिर मैथ्स, रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले पेपर, जिसमें हम 2025 का पेपर देखेंगे। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।